आगे वोकेब में पहला वर्ड लिखा हुआ है डेल। डेल का मतलब होता है डिग यानी कि खोदना, या फिर होता है इन्वेस्टिगेट, कहीं ना कोई चीज पता जांचना, जिसे हम सर्च कह सकते हैं, सर्च करना। प्रॉब, इन्वेस्टिगेट और लुक इनटू, ये तो होते हैं जांचना या निरीक्षण, कहीं भी पता करते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित। और खोदना होता है डिग, है ना। तो डिग लिख सकते हैं हम, डिग का मतलब होता है खोदना, और प्रॉब का मतलब इन्वेस्टिगेशन से संबंधित, या लुक इनटू लिख सकते हैं, है ना, लुक इनटू या इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसका मतलब और क्या हुआ, इन्वेस्टिगेट, है ना, इन्वेस्टिगेट। यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ इन्वेस्टिगेट। लुक इनटू कह सकते हैं, प्रॉब, इन्वेस्टिगेट सर्च करना, है ना। या फिर इन्वेक्शन के लिए क्या, संवीक्षण के लिए एक वर्ड लिखाया था स्क्रूटिनाइज, इसका मतलब संवीक्षण करना, स्क्रूटिनाइज, है ना, स्क्रूटिनी। तो प्रॉब, लुक इनटू और सर्च, एग्जामिन कह सकते हैं, नॉर्मल एग्जामिन करना। इन्वेस्टिगेट लिख दिया। अब डिवाइस का मतलब होता है डेथ, है ना, मृत्यु। तो डेथ कह सकते हैं हम, डेथ कहेंगे, या डाइंग कहेंगे, है ना। या फिर पासिंग अवे, चले जाना, मरने के लिए पासिंग अवे लिखा जाता है, तो पास अवे या पासिंग अवे लिख दो, है ना, पासिंग अवे, जैसे चला गया, गुजर गया, तो पासिंग अवे, पास अवे। ओके। या डिसीज, नॉर्मली डेथ को हम डिसीज भी कहते हैं कि डेथ हो गई, है ना। अब आता है डेमोग्राफिक का मतलब जन्म मृत्यु के आंकड़ों से संबंधित है ये। डेमोग्राफिक जनगणना करते हैं, वो उससे संबंधित है, जन्म मृत्यु के जो भी आंकड़े होते हैं उससे संबंधित। डेमोलिशन का मतलब डिस्ट्रक्शन, नाश, जैसे डेमोलिश से बना डेमोलिशन। अब देखो इसमें पीछे क्या है, TION है, तो TION है, तो ये क्या ना गया, नाउन हुआ, नाउन हुआ। तो इसका मतलब डेमोलिशन का मतलब तो डिस्ट्रक्शन होता है, एनिहिलेशन, एनिहिलेशन, एनिहिलेट से बना एनिहिलेशन। उसी तरह एक्सटर्मिनेट से बना एक्सटर्मिनेशन, ऐसे। ऑब्लिटरेट से बना ऑब्लिटरेशन, ऐसे, उस तरीके से, ठीक है, बना सकते हैं हम, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेवस्टेट से बना डेवस्टेशन, ऐसे, डेवस्टेशन, एनिहिलेशन, डिस्ट्रक्शन लिख सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, एनिहिलेशन, डेवस्टेशन, है ना, और ऑब्लिटरेशन, ठीक है। एक्सटर्मिनेशन भी लिख सकते हैं, एक्सटर्मिनेशन आ जाएगा यहाँ पे, एक्सटर्मिनेशन, ठीक है। अब आता है डेमोनियक, ये होता है राक्षसी प्रवृत्ति की कोई आदमी, या वो होता है, या तंग करने वाली, व्यसनी कह सकते हैं, फियंडिस। तो राक्षसी प्रवृत्ति की कोई आदमी या औरत होता है तो फियंडिस है, या कह सकते हैं हम उसे डियाबोलिक, क्या कहेंगे, डियाबोलिक, दानव से संबंधित, राक्षसी होती है ना, उससे संबंधित। या फिर डेमोनिक भी लिख सकते हैं, हेलिस लिख सकते हैं, हेलिस, ठीक है। हेलिस का मतलब भी यही होता है, फियंडिस, डेमोनिक लिख सकते हैं, डियाबोलिक लिख सकते हैं, हेलिस लिख सकते हैं, ओके। डेमोटिक का मतलब जन साधारण से संबंधित, यानी कि क्या कहेंगे हम, पॉपुलर है ना, पॉपुलर या कॉमन है, ठीक है। डीमर का मतलब होता है आपत्ति होना, कोई संकोच करते हैं, आपत्ति या ऐतराज करना, यानी कि आपत्ति के लिए हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं, या प्रोटेस्ट करते हैं, या टेक इश्यू, है ना, टेक इश्यू, कोई ना कोई रीजन है उसके लिए। या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कैविल कह सकते हैं, किसी से कंप्लेन से संबंधित होता है तो कैविल, दोष निकालना। ऑब्जेक्ट, टेक इश्यू एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। आपत्ति होती है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ऑब्जेक्ट कहेंगे, ऑब्जेक्शन। डिम्यूर का मतलब होता है शांत एवं गंभीर, शांत के लिए हम क्वाइट लिखते हैं, है ना, और गंभीर के लिए हम क्या लिखते हैं, सॉबर, सीडेट एंड सीरियस, ये लिखते हैं, सॉबर, सीडेट एंड सीरियस, गंभीर है। डेनिग्रेट का मतलब एक तो काला करना या बदनामी करना, है ना, बदनामी के लिए तो निंदा से संबंधित हो गया, तो निंदा करने के लिए तो वही वर्ड है, एबोर, एबोमाइंडेड, बीरेट, कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, ठीक है। डिस्पैरेज, डिनाउंस, है ना,
डेरोगेट, डेनिग्रेट, है ना, डिप्लोर, उसके अलावा एग्जीक्रेट, एग्जीक्रेट का मतलब भी निंदा करना होता है, लोआट, डिटेस्ट, है ना, डेस्पाइस, और उसके बाद स्कॉन है, अपब्रेड है, यूं विलीफाई है, विलीफाई मतलब निंदा करना, ऑब्जुरगेट है, ऑब्जुरगेट का मतलब भी निंदा करना होता है, ठीक है, तो निंदा करना है ना, डिक्राई लिख सकते हैं हम, नॉर्मल डिक्राई, ठीक है, और डेनिग्रेट आ गया, ब्लैकन का मतलब काला करना किसी को, है ना, ब्लैकन, या एग्जीग्रेट भी लिख सकते हैं, और ऑब्जुरगेट, ऑब्जुरगेट भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऑब्जुरगेट। डेनिजन का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट, कहीं का निवासी होता है तो उसको हम कहेंगे वो नेटिव है, उसका क्या कहेंगे, नेटिव, या ऑक्यूपेंट, है ना, ये, ठीक है। अपब्रेड का मतलब भी बताया था, बरसना या निंदा करना, ऑब्जुरगेट, अपब्रेड, डिक्राई, डिनाउंस, ये सिनोनिम्स होते हैं, ठीक है। अब डिनोटेशन का मतलब होता है संकेत या निर्देश, तो संकेत के लिए तो हम क्या लिखते हैं, हिंट लिखते हैं, कि एक प्रकार से क्या है, हिंट है, ठीक है, या इंसिनुएशन है, इंसिनुएशन लिख सकते हैं, डिनोटेशन मतलब संकेत, यानी हिंट है, या इंसिनुएशन मतलब संकेत है, निर्देश, जो भी है संकेत, है ना। डिनोमेंट, डिनोमेंट का मतलब क्या होता है, डिनोमेंट का मतलब होता है आउटकम, परिणाम क्या है उसका, रिजल्ट क्या आया, हम कह सकते हैं कि आउटकम है, अपशॉट है, आफ्टर मेथ है, सिक्वल है, जो आफ्टर मेथ, आउटकम, अपशॉट, है ना, सिक्वल, परिणाम, तो आउटकम क्या आया उसका, आउटकम कह सकते हैं, या कंक्लूजन क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, तो कंक्लूजन भी इसका सिनोनिम हुआ, अपशॉट कह सकते हैं, आफ्टर मेथ कह सकते हैं हम, आफ्टर मेथ, ठीक है, और क्या कह सकते हैं, कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाला हमने, है ना, कंक्लूजन क्या आया, फाइनल डिसीजन क्या आया, जो भी, तो उसको कहते हैं रिजल्ट, एक प्रकार से, ठीक है। अब आता है डिनाउंस, मतलब वापस निंदा करना, तो वही कंडेम, क्रिटिसाइज, सेंस्योर, बीरेट, है ना, एबोर, एबोमाइनेट, रिवाइल, रेप्रीमेंड, ये भी इसके सिनोनिम्स ही होते हैं, रिप्रोच, ऑब्जुरगेट आ गया, ठीक है, अपब्रेड है, लोआत है, डिटेस्ट है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है, बुरा बताना या किसी की निंदा करना, तो हम लिख सकते हैं कंडेम, क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज तो लिखते ही, सेंस्योर भी लिखते हैं, ओके, बस आगे से आगे वही, एबोर, बीरेट, सारे सिनोनिम्स है, जैसे जो भी निंदा करना। अब आता है डिपिक्ट का मतलब प्रदर्शन करना, मतलब चित्रित करना, दिखावा करना, डिपिक्ट के लिए मैंने वर्ड बताया था डिलीनिएट, क्या वर्ड बताया था, डिलीनिएट का मतलब, या फिर हम कहेंगे पोर्ट्रे, चित्रित करना, या फिर बताया था रिप्रेजेंट या प्रेजेंट करना, किसी को प्रस्तुत करते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करना, प्रेजेंट करना, है ना, चित्रित करना, प्रदर्शन करना, प्रेजेंट, रिप्रेजेंट, पोर्ट्रेट, डिलीनिएट, डिलीनिएट का मतलब भी किसी को चित्रित करना, है ना, दिखाना, प्रेजेंट करना, ठीक है, प्रेजेंट लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, ठीक है, PRESENT। अब देखो, डेपिलेट, इसका मतलब होता है बाल तोड़ना, यानी गंजा बनाना, तो हिम रिमूव हेयर, जिसे हम क्या कहेंगे, वो बाल हो गया, गंजापन हो गया उसके अंदर, है ना। डिप्लीट का मतलब खाली करना, भरपूर प्रयोग करना, खाली के लिए एक्सहॉस्ट, एम्प्टी कहेंगे, ठीक है। रिड्यूस मतलब कम करना, कम ही हुआ, खाली हो रहा है तो वो कम हो रहा है, तो रिड्यूस के तो डिक्रीज, डिमिनिश, लेसन, LESSEN, लेसन वर्ब होती है, इसका मतलब कम, डिक्रीज है, डिमिनिश है, रिड्यूस है ना, कर्टेल है, जैसे क्वेल का मतलब शांत या कम, क्वेल, तो इसे हम लेसन कहो, किसी को कम करना, रिड्यूस कह सकते हैं, डिक्रीज कह सकते हैं, चार वर्ब याद, जैसे अभी रिड्यूस है, डिक्रीज है, लेसन है, डिमिनिश है, कर्टेल है, कम करने के लिए, ठीक है। तो अब आ गए यहाँ पे लिख सकते हैं हम एम्प्टी, किसी को खाली करते हैं तो एम्प्टी लिख सकते हैं, ठीक है। ड्रेन लिख सकते हैं, DRAIN, एक्सॉस्ट। अब आता है डिप्लोर, इसका मतलब होता है खेद प्रकट करना, खेद प्रकट करने के लिए हम कहेंगे रिग्रेट करना, रोना है तो बी मौन कह सकते हैं, है ना, दुख प्रकट हो रहा है तो बी वेल कह सकते हैं, विलाप करना, बी मौन, रिग्रेट, मॉड, ऐसे, तो रिग्रेट प्रकट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिग्रेट, बी मौन,
है ना, या फिर मॉर्न कह सकते हैं ऐसे, बढ़िया अच्छा वर्ड मॉर्न, दुख प्रकट करना, रिग्रेट, मॉर्न, बीमोन, ठीक है ऐसे, मॉर्न, बीमोन, रिग्रेट, है ना। डिप्लॉय का मतलब होता है पंक्ति में लाना, ठीक है, पंक्ति में लाना या फैलाना, यानी कि उसे पोजीशन में लाना, क्या करना, पोजीशन, पोजीशन में लाना या सिचुएट करना, स्थिति में लाना। फैलाने के लिए हम एक्सपेंड कहेंगे, एक्सपेंड कह सकते हैं, एक्सटेंड कह सकते हैं, बढ़ाना, फैलाना, एक्सटेंड करना, है ना। पोजीशन या उसे सिचुएट, उसे उस स्थिति में लाना, ठीक है। अब आता है डिपोज का मतलब किसी को पद से हटाना, या साक्षी होना या गवाही देना। ये तीन मीनिंग होते हैं। पद से हटाने के लिए तो हम डिथ्रॉन कहते हैं, क्या कहते हैं, डिथ्रॉन करना, किसी को पद से नीचे करते हैं ना, तो डिथ्रॉन कहेंगे या टॉपल कहेंगे, या उसे डिसमिस कह सकते हैं, डिसमिस कर रहे हैं, डिचार्ज कर रहे हैं। डिसमिस का मतलब उसे हटा देना, तो डिथ्रॉन लिखा हुआ है, टॉपल भी लिख सकते हैं, या ओवरथ्रो, नीचे करने के लिए, या डिसमिस सबसे अच्छा वर्ड है, डिसमिस करना उसे, ठीक है। अब आता है डिपोजिशन, मतलब उसे पद से हटा दिया, तो पदच्युत किया तो उसको कहेंगे हम डिपोजिशन आया है, तो ये तो नाउन हो गया, पीछे TION आ गया, तो हम कहेंगे डिसमिसल करना या रिमूवल करना, उसे हटा देना, है ना, ओवरथ्रो करना। तो हम कहेंगे डिसमिसल, क्या करना, डिसमिसल या रिमूवल, या ठीक है, रिमूवल, डिसमिसल, है ना, टॉपलिंग, उसे हटा देना, या अनसिटी, मतलब सीट खाली कर दी तो अनसिटिंग कहेंगे। अब डिप्रेविटी का मतलब तो भ्रष्टाचार इसमें लिखा हुआ है, नैतिक पतन, यानी कि डिप्रेविटी मतलब डीजनरेसी या इमोरलिटी है, उसके अंदर ईमानदारी नहीं है ना, नैतिक पतन नहीं हुआ उसका, ईमानदारी नहीं है, तो भ्रष्टाचार यानी करप्शन है या परवर्जन है, तो हम कहेंगे डीजनरेसी, लिखाया था इसका मीनिंग, डीजनरेसी का सिनोनिम है ये, तो डीजनरेसी या डिप्रेविटी, है ना, या इमोरलिटी है, क्या है, इमोरलिटी, इमोरलिटी, ठीक है, इमोरलिटी, डीजनरेसी, डिप्रेविटी, परवर्जन, ठीक है, करप्शन,